बालों का झड़ना या डैंड्रफ अक्सर हम सोचते हैं कि ये छोटी मोटी परेशानियां हैं जो शैम्पू बदलने से ठीक हो जाएंगी। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका असली जवाब हजारों साल पुराने एक विज्ञान में छिपा हो। चलिए आज बालों की इन समस्याओं को एक बिल्कुल नए आयुर्वेदिक नजरिए से समझते हैं। तो क्या बालों का झड़ना, बार बार होने वाला डैंड्रफ या फिर बालों का पतला होना, ये सब किसी की चिंता बन गए हैं? अगर हाँ, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक बालों की समस्या सिर्फ बालों तक ही सीमित नहीं होती। इसकी असली जड़ तो हमारे शरीर के अंदरूनी संतुलन में छिपी है, और जाहिर है इसका समाधान भी वहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, बाल झड़ते ही क्यों हैं? ये जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वे असल में एक गहरी अंदरूनी गड़बड़ी का सिर्फ एक सिग्नल है। ये सिग्नल शायद जाने पहचाने लग रहे होंगे, है ना? बालों का धीरे धीरे पतला होना, सिर में लगातार खुजली होना, डैंड्रफ जो बार बार वापस आ जाता है, और सबसे परेशान करने वाला, कंघी में या नहाते वक्त बालों का गुच्छा दिखना। ये सब एक तरह के अलार्म हैं कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। प्रॉब्लम एक ही है, बालों का झड़ना, लेकिन इसे समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आयुर्वेद के दो मेन प्लेयर्स से मिलते हैं, वात और पित्त। आसान भाषा में समझें तो वात मतलब शरीर में हर तरह की मूवमेंट, जैसे सांस लेना या ब्लड सर्कुलेशन। और पित्त पित्त है हमारे शरीर की अग्नि या उसका इंजन, जो खाने को पचाने से लेकर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सच पूछिए तो शरीर का पूरा खेल ही इनके बैलेंस पर टिका है। यहीं पर दोनों नजरियों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ मॉडर्न साइंस हार्मोन्स, तनाव और इन्फेक्शन जैसी बाहरी वजहों पर फोकस करता है, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है कि असली गड़बड़ी तो अंदर है, वात और पित्त के बढ़ने से। इतना ही नहीं, ये रक्त धातु यानी हमारे खून और अस्थि धातु यानी बोन टिश्यू की कमजोरी को भी एक बड़ी वजह मानता है। मतलब ये एक कहीं ज्यादा गहरी और जुड़ी हुई सोच है। तो ठीक है, अगर वात और पित्त का बिगड़ता संतुलन ही असली वजह है, तो सवाल ये उठता है कि ये संतुलन बिगड़ता ही क्यों है। चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। और जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। बहुत ज्यादा जंक फूड, देर रात तक जागना, हद से ज्यादा तनाव लेना, खाने में पोषण की कमी और केमिकल से भरे शैम्पू का इस्तेमाल, ये सब आदतें मिलकर हमारे वात और पित्त का बैलेंस बिगाड़ देती हैं, और इसका नतीजा सीधा बालों पर दिखता है। तो फिर इसका आयुर्वेदिक एक्शन प्लान क्या है? देखिए, ये कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा गेम प्लान जो समस्या को जड़ से पकड़कर ठीक करने पर काम करता है। इस इलाज के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, शरीर को अंदर से ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां। दूसरा, बाहर से देखभाल यानी बालों और स्कैल्प को पोषण देना। और तीसरा, उन मामलों के लिए जहां समस्या ज्यादा गंभीर हो, उसके लिए है पंचकर्म थेरेपी, जो शरीर की एक डीप क्लीनिंग का प्रोसेस है। अंदरूनी इलाज में ये जड़ी बूटियां किसी सुपरस्टार से कम नहीं। आंवला और भृंगराज सीधे बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। त्रिफला शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, क्योंकि एक हेल्दी गट का सीधा कनेक्शन हेल्दी बालों से होता है। वहीं अश्वगंधा तनाव को कम करता है और ब्राह्मी बालों के फॉलिकल्स को ताकत देती है। मतलब हर जड़ी बूटी एक अलग मोर्चे पर काम कर रही है। अब आते हैं बाहरी देखभाल पर। भृंगराज तेल से गुनगुने तेल की मालिश, जिसे आयुर्वेद में शिरो अभ्यंग कहते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इतना बढ़ा देती है कि जड़ों में नई जान आ जाती है। अगर डैंड्रफ की समस्या है तो नीम का तेल एक बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल उपाय है। और सबसे जरूरी बात, केमिकल वाले शैम्पू छोड़कर रीठा, आंवला और शिकाकाई जैसे नेचुरल क्लिंजर को अपनाना। और हाँ, अगर समस्या ज्यादा जिद्दी हो तो शिरोधारा और नस्य जैसी एडवांस थेरेपीज भी मौजूद हैं। शिरोधारा में माथे पर औषधीय तेल की एक पतली धार गिराई जाती है, जो तनाव को जड़ से खत्म करती है। और नस्य में नाक के जरिए दवा दी जाती है, जो सिर के पूरे हिस्से को साफ करती है। तो इतनी सारी जानकारी को अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए? चलिए कुछ आसान आहार और लाइफस्टाइल से जुड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। खाने की प्लेट में किए गए छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। सूखे मेवे और नारियल जैसे हेल्दी फैट्स, काले तिल और आंवला जैसे सुपर फूड्स बालों को अंदर से पोषण देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीनी,
तला हुआ खाना और देर रात तक जागना, ये सब शरीर में गर्मी यानी पित्त को बढ़ाते हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सिर्फ खाना ही नहीं, ये आसान आदतें भी कमाल कर सकती हैं, जैसे कि बाल्यम, जिसमें नाखूनों को आपस में रगड़ा जाता है। माना जाता है कि ये सीधे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा प्राणायाम और सूर्य नमस्कार तनाव कम करके और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर स्कैल्प तक पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण का सार सिर्फ एक विचार में छिपा है: असली सुंदरता और स्वास्थ्य हमेशा अंदर से बाहर की ओर आता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बालों का झड़ना सिर्फ तेल लगाने से ठीक नहीं होगा, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से हीलिंग की जरूरत है। यही इस पूरी आयुर्वेदिक सोच का आधार है। तो अंत में खुद से बस एक सवाल पूछने की जरूरत है: जो हेयर केयर रूटीन अभी अपनाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ लक्षणों पर पर्दा डाल रहा है या फिर समस्या की असली जड़ तक पहुंच रहा है?